कभी आपको लगता है कि आप खुद ही अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, जैसे कोई आपको रोक रहा है, लेकिन वो इंसान आप नहीं, आपका माइंड है। आप मेहनत करते हो, प्लान बनाते हो, विजुलाइज करते हो, लेकिन आखिरी मोमेंट पर आपका मन बोलता है, रुक जा, मत कर, ये गलत हो जाएगा, और आपकी पूरी प्रोग्रेस रुक जाती है। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो बहुत लोग जानकर शॉक हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा नुकसान आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, और वो भी चुपचाप। सबसे पहले एक शॉकिंग ट्रूथ, आपका माइंड आपकी हैप्पीनेस से ज़्यादा आपकी सेफ्टी को इम्पॉर्टेंट मानता है। यानी अगर आपके माइंड को लगता है कि कोई चीज़ रिस्क वाली है, चाहे वो रिलेशनशिप में प्यार हो, चाहे करियर में ग्रोथ हो, चाहे पैसा कमाना हो, माइंड तुरंत बोलेगा, रुक जा, डेंजर है, मत कर। अब आप सोचोगे डेंजर कहाँ है, मैं तो बस इम्प्रूव करना चाहता हूँ। माइंड बोलेगा, नो, इम्प्रूवमेंट में भी डेंजर है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट इज इक्वल टू बदलाव, और बदलाव इज इक्वल टू रिस्क। माइंड को बदलाव से डर लगता है, इसलिए आपका सबकॉन्शियस चुपचाप आपकी ज़िंदगी में ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। अब सुनो कौन कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को चुपचाप बर्बाद कर रही है। पहला, कंफर्ट जोन एडिक्शन। आपका माइंड कंफर्ट जोन में इतना सेफ फील करता है कि हर ग्रोथ वाली चीज़ डेंजरस लगती है। आप बोलते हो, मैं नई शुरुआत करूंगा, सबकॉन्शियस बोलता है, नो, ये नया है, स्टॉप। दूसरी बात है ओल्ड ट्रॉमा, यानी ओल्ड ट्रॉमा इज इक्वल टू प्रेजेंट सैबोटेज। अगर बचपन में इंसल्ट हुआ, किसी ने छोड़ा, किसी ने प्यार नहीं दिया, तो माइंड आज भी उसी दर्द को रिपीट करवाता है। आप अच्छे लोगों को पुश करते हो और गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस वही दर्द रिपीट करता है जो वो समझ चुका है। तीसरी बात, फियर ऑफ बीइंग सीन। इनसाइड एक डर होता है, लोग मुझे जज करेंगे। इस डर की वजह से आप अपना टैलेंट नहीं दिखाते, लड़की लड़के से बात नहीं करते, अपना वर्क ऑनलाइन नहीं डालते, खुद को छिपा कर जीते हो, सिर्फ इसलिए कि माइंड आपको एम्बारसमेंट से बचाना चाहता है। और चौथी, पॉइजन मेमोरीज। आपकी यादें ट्रुथ नहीं होती, माइंड की इंटरप्रिटेशन होती है। अगर किसी टीचर ने चाइल्डहुड में कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस ने एक स्टोरी बना ली, मैं कुछ नहीं कर सकता, और वही स्टोरी आज भी सच की तरह चल रही है। ये बिहेवियर्स आपको पता भी नहीं चलने देते कि आपकी जिंदगी कौन बर्बाद कर रहे हैं। पहला, सेल्फ सैबोटेज। गुड चीजें आती है और आप खुद ही खराब कर देते हो। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस बोलता है ये नई चीज डेंजर है, इसे मत होने दो। दूसरा, इमोशनल नंबिंग। जब माइंड को दर्द ज्यादा लगता है, वो फीलिंग ऑफ कर देता है। लव फील नहीं होता, खुशी ने फील नहीं होती, मोटिवेशन गायब, लाइफ खाली खाली। ये डेंजरस साइन है। तीसरा है टॉक्सिक पीपल का अट्रैक्शन। आप टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते, आप माइंड अट्रैक्ट करता है आपका, क्योंकि उसे वही फैमिलियर लगता है, क्योंकि फैमिलियरिटी इज इक्वल टू सेफ्टी। और चौथा, ओवर थिंकिंग स्पाइरल। आपका माइंड भविष्य में 1000 प्रॉब्लम्स इमेजिन करता है ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन उसी प्रोटेक्शन में आपकी पूरी हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। माइंड एनिमी नहीं है, रॉन्ग प्रोग्रामिंग का शिकार है। आपका सबकॉन्शियस उन मेमोरीज से बना है जिन्हें आपने कभी कॉन्शियसली चूज ही नहीं किया। किसी ने कहा तू लायक नहीं, बिलीफ बन गया। किसी ने इग्नोर किया, एब्डोमेन फियर बन गया। किसी ने इंसल्ट किया, सेल्फ वर्थ कोलैप्स। किसी ने ड्रीप फीड प्यार दिया, टॉक्सिक अट्रैक्शन। किसी ने आपसे कंपैरिजन किया, इनसिक्योरिटीज। माइंड प्रोग्राम ऐसे बनते हैं, रिपीटेड इमोशंस, स्टोर्ड मेमोरीज, आइडेंटिटी, बिहेवियर, लाइफ रिजल्ट्स।
यानी माइंड वही रिपीट करेगा जो उसने चाइल्डहुड में सीखा। इसलिए माइंड आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, वो आपका बचपन रिपीट कर रहा है। अगर इनमें से 5 भी है, आपका सबकॉन्शियस आपका लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। गुड चीजों से डर लगना, सक्सेस आने पर एंग्जाइटी आना, लव मिलने पर डाउट आना, हर चीज की वर्ड सोच, लोग आपको छोड़ देने वाला डर, ओवर गिविंग और खुद एम्प्टी फील करना, गलत लोगों को अट्रैक्ट करना, स्लीप आते आते डर महसूस होना, अचानक पैनिक, कॉन्फिडेंस स्टार्ट होने से पहले गिरती है। ये सभी साइंस है कि माइंड अंदर से आपको रोक रहा है। अब असली साइंस सुनो। आपका सबकॉन्शियस सिर्फ 2 चीजें चाहता है। पहला, सेफ्टी, जहां डर कम हो, जहां फैमिलियरिटी हो, जहां पेन प्रेडिक्टेबल हो, और दूसरी सर्टेनिटी, नया इज इक्वल टू डेंजर, रिपीट इज इक्वल टू सेफ। इसलिए नया प्यार डेंजरस, नया पैसा डेंजरस, नया सक्सेस डेंजरस, नया करियर डेंजरस, क्योंकि नया अनफैमिलियर है। जबकि सच में आपका माइंड फैमिलियर पेन को अनफैमिलियर हैप्पीनेस के ऊपर चुनता है। सॉल्यूशन शॉकिंगली सिंपल है लेकिन पावरफुल है। सबकॉन्शियस पहला स्टेप है कि शांत करो खुद को। सबकॉन्शियस तभी सुनता है जब बॉडी काम हो, इसलिए पहला स्टेप, माइंड को स्लो करो। स्टेप 2, पुराने बिलीफ्स आइडेंटिफाई करो। अनजाने बिलीफ्स आपके लाइफ की स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं। तीसरी स्टेप है आइडेंटिटी रिसेट। जब तक चेंज नहीं कर सकते, जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती। चौथा स्टेप, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। आपको अपने माइंड को नया सेफ दिखाना पड़ेगा। यही से लाइफ बदलनी शुरू होती है, इसलिए नया सेफ सिखाओ माइंड को। अगर आप सच में अपनी जिंदगी डिस्ट्रक्शन मोड से निकाल कर ग्रोथ मोड में लाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फ्री माइंड रिसेट हिप्नोसिस दिया है। ये आपके सबकॉन्शियस को पहली बार रिलैक्स, अलाउ और एक्सेप्ट करना सिखाएगा। और अगर आप सीखना चाहते हो कि सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कैसे करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लर्न हिप्नोटिज्म कोर्स की लिंक दी है। यह आपकी आइडेंटिटी, बिलीफ और इमोशंस को साइंटिफिकली रीराइट करना सिखाता है। याद रखो, माइंड आपका दुश्मन नहीं, वो बस पुराने घावों से डरता है। जब आप हीलिंग शुरू करते हैं, माइंड डिस्ट्रॉय नहीं करता, माइंड सपोर्ट करता है। मैं हूं डॉक्टर संतोष परब। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।